हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी मैथ के शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। देखो, होता क्या है, जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो उसमें टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं कि हम कैलकुलेशन करें, जिससे क्या है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो मल्टीप्लाई है या कुछ भी ऐसा ज़्यादा सा झंझाल आपके सामने फंसा हो, उसको तुम कम समय में कर सको। तो दोस्तों, हमारी जो महाकुंभ की सीरीज चल रही है, स्टार्ट होने वाली है। उसमें अभी हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी जो क्लासेस होंगी वो 24 जुलाई से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आज मैथ की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक, इसमें हम किस किस तरीके के शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। देखो, मैं तुम्हें जो तुम्हारा समय बचा है वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता 100% आपको फ़ायदा देगी, ये आपको 100% फायदा की मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ ये आपको 90% फायदा देगी। कितना? 90% आपको ये फायदा देगी। इससे आपको 90% फायदा मिलने वाला है अगर आप ये सारी शॉर्ट ट्रिक जान लेते हो जो ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहली शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम जानते हैं। देखो, किसी अगर हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में क्या है 5 है। ठीक है, देखो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मैं सपोज करो मैं करता हूँ 35 का स्क्वायर। ठीक है, मैं करता हूँ 35 का स्क्वायर, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 5 का तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। ठीक है, 5 बजे 25 हो गया। उसके बाद में ये जो 3 है इसमें +1 ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, और इस 4 की 3 मल्टीप्लाई कर दो और उसे यहाँ लिख दो। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया? 1225। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 75 का स्क्वायर करके देखते हैं। 75 का स्क्वायर के लिए हमने क्या बताया था आपको? जो लास्ट का 5 है इसका तो कर देना स्क्वायर। कितना होता है? 5 का 25, इसमें एक हमें कर देना ऐड। कितना हो जाएगा? 8। 8 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर? 56 25। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत रहती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है उसकी सॉल्यूशन जान सकते हो। ठीक है, तो जिस देखो ये स्क्वायर उसमें काम होगा जिसके लास्ट में 5 होगा। कभी आप इसमें 27 में भी यही रूल अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, तो इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसके लास्ट में 5 होगा, उसी में क्या है ये रूल अप्लाई होगा और हमें उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़े से यहाँ पर किस चीज के बारे में जानेंगे। 35 का स्क्वायर कर लिया, अब हम कुछ ऐसे स्क्वायर जानेंगे जो 100 के नियरेस्ट है। ठीक है, 100 के नियरेस्ट है, मतलब अगर मैं बात करूँ 102 का अगर हमें स्क्वायर करना है, सपोज करो 100 नहीं, 102 नहीं, शुरू में लेते हैं 106 ले लेते हैं। अगर हमें 106 का स्क्वायर करना है, 106 का स्क्वायर मतलब 106 गुना 106 मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो देखो करना क्या है तुम्हें, तो ये 100 से कितना फालतू है? 6। ये 100 से कितना फालतू है? 6। ठीक है, इसकी डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई। कितना जाएगा? 36। ठीक है, कितना जाएगा? 36। और इस 6 में 6 को जोड़ दो, कितना हो गया? 12। ठीक है, और उस 12 को 100 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा? 112। तो ये क्या हो जाएगा? 106 का स्क्वायर, 106 की 106 में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, हम इसे स्क्वायर में नहीं मल्टीप्लाई में भी यूज कर सकते हैं। कौन सी मल्टीप्लाई में? जो किसके नियरेस्ट हो, जो हमारे 100 के नियरेस्ट हो, उसमें हम क्या इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे 107 की मल्टीप्लाई हमें 109 में करनी है। ठीक है, अगर 107 की मल्टीप्लाई 109 में करनी है तो किस तरीके से करेंगे? ये 7 से 100 से कितना ज्यादा है? 7। ये 100 से कितना ज्यादा है? 9। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 63 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 को 100 में और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 116। ठीक है, तो ये क्या हो गई? 107 की 109 में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 102 गुना 103। ये 100 से कितना ज्यादा है? 2। ये 100 से कितना ज्यादा है? 3। ठीक है, दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6। एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना, हमें यहाँ 2 नंबर लेने होते हैं। अगर 6 आ रहा तो उससे पहले हमें 0 लगानी पड़ेगी। हमें क्या है, दाईं अंक भी लेके चलना है। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 को 100 में और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो और क्या, और कौन सी शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। और देखो एक शॉर्ट ट्रिक हम जानेंगे किसके बारे में, अगर किसी संख्या की हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर किसी संख्या की हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है, सपोज करो हमने एक नंबर लिख दिया 442, हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी 5 से, ठीक है। हम यहाँ पर इसको हेडिंग भी दे सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करनी है हमें किसी भी नंबर की, ठीक है, तो आप पढ़ते हो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 इस तरीके से पढ़ते हो। तो इस तरीके से, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट रफ पेज खोलना, गुना करनी शुरू, ठीक है। इस तरीके से 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल लग गया, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल लग गया, 2 लग गया, 5 चौक 20 2 22, इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसमें हमारा जो समय है कम से कम 20 से 30 सेकंड खर्च हो जाते हैं हमारे, जो अच्छा सा मल्टीप्लायर है, ठीक है। अगर हम इसको इतना समय ना लगा के उसे चुटकी भर में ही क्या पलक झपकते इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या बिगड़ रहा है। तो हमें सिर्फ छोटी सी जानकारी लेनी है। तो वो जानकारी क्या है, हमें क्या करना है, इन 5 से मल्टीप्लाई करनी है, इस नंबर का हाफ कर देना है, ठीक है। इसका आप इजीली हाफ कर सकते हो, 2 2 1 कर दिया आप, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका कोई भी नंबर सम आ रहा है लास्ट में, ठीक है, नंबर क्या आ रहा है, सम आ रहा है, और आपका पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से, तो आप यहाँ पर एक 0 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, तो ये हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 486 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या करना है, हमें इसे भी सेम करना है, हाफ कर दो 2, 8 का 4, 3, 6 पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगा दिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्या है, हमने यहाँ ले लिया 5 6 9, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई, इसका हाफ करेंगे, भाई देखो हाफ करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। 2 आ जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो जहाँ भी हमारा एक शेष बचे, या यहाँ पर विषम संख्या है पूरा डिवाइड ना हो, तो हमें एक शेष बचाकर क्या करना है, उसकी जगह 5 लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, 5 लिख देना। तो 2845 का हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। एक और देखते हैं, 985 इंटू 5, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, भाई हाफ करो, ठीक है, कितना जाएगा, 2 चौक 8, 2 में 18 है, 2 दूनी 4। देखो यहाँ पर विषम संख्या मतलब एक कैरी बच रहा है तुम्हारा रिमाइंडर, तो इसलिए क्या लिख देंगे 5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, किसी भी संख्या की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो अभी हमने 5 से मल्टीप्लाई बताई आपको, अब बताएंगे मल्टीप्लाई बाय 11। अगर हमें किसी भी संख्या की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, अगर हमें किसी भी संख्या 11 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 11 से गुना करनी है, तो किस तरीके से करते हैं। देखो हमने एक नंबर ले लिया 23175 इंटू 11, हमें इसकी 11 से गुना करनी है, ठीक है। तो आप इस किस तरीके से गुना करोगे, इस तरीके से गुना कर सकते हो भाई। किस तरह 11 पंजे 55 हो गया, और 11 सत्तर 77, 70 में 5 ऐड करोगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपका 50 सेकंड तो समय गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। तो शुरू में तो आपको ये जो 5 का नंबर इसे सेम एज इट इज उतार देना है, ठीक है। उसके बाद में इस 5 में इस 7 को ऐड कर देना है, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 का लिख दिया 2 और एक कैरी 1 हो गया, ठीक है। फिर इस 7 को इसमें ऐड कर देना, 7 और 1 8, एक कैरी भी था, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 3 और 1 4, और 3 और 2 5, ठीक है। और ये 2 को लास्ट में एज इट इज उतार देंगे, ये हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। एक और देखते हैं, एक लेते हैं 24571 इंटू 11, ठीक है। हमने क्या बताया था, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 1 है इस संख्या को तो एज इट इज उतार लेंगे, इस 1 में 9 को ऐड कर देंगे, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1 लगेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में इस 9 में 7 को जोड़ देंगे, 9 और 7 16, एक हासिल भी था, 16 और 1 हो जाएगा 17, ठीक है, हासिल लगा 1। उसके बाद में 7 में 5 को जोड़ देंगे, 7 5 12 और 1
13 है, ठीक है। उसके बाद में 5 4 4 9 और 1 10 0 1 4 2 6 और 1 7, ठीक है। उसके बाद में इस 2 को ऐसे उतार तो कितना जाएगा 270370, ठीक है। तो दोस्तों अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही स्पीड से करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये थी अगर किसी भी संख्या की हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हमने 5 से मल्टीप्लाई करना सीख लिया, जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करना सीख लिया, और हमने क्या करना सीख लिया 11 से मल्टीप्लाई करना सीख लिया, और जो 100 के नियरेस्ट है उसकी क्या मल्टीप्लाई करना सीख लिया। देखो अगर हम देखो 11 अगर कोई चीज़ 100 के नियरेस्ट है, देखो एक चीज़ और जान लेना, अगर कोई नियरेस्ट है 100 के, ठीक है, अगर हमने 100 से फालतू लिया तो हम 100 से कम लेकर भी कर सकते हैं। उसे कम लेकर किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी है 93 की 95 में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 93 की 95 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो अब हमें क्या जानना है, ये 100 से कितना कम है 7, ये 100 से कितना कम है 5, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाएगा 7 पंजे 35, कितना जाएगा 35। अब देखो अगर 7 पंजे 35, अगर हम बात करें 7 5 कितना होता है 12, तो अगर हम 100 में से 12 घटाएंगे कितना जाएगा 88, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 88 35, ठीक। अब एक और देखते हैं, हम एक लेके चलते हैं 97 इंटू 94, ठीक है। तो सेम करेंगे, ये 100 से कितना कम है 3, ये 100 से कितना कम है 6, मल्टीप्लाई कर दो 6 3 18, ठीक है। अब देखो दोनों को ऐड कर देंगे कितना जाएगा 9, अब 100 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 91, तो कितना जाएगा 9118, ठीक है। तो ये थी इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो 100 ट्रिक बहुत सारी है, बहुत सारी, ठीक है, जितना भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना आप अभी, क्योंकि ऐसा है अगर ज़्यादा भी 100 ट्रिक में पड़ जाओगे वहाँ भी आपका मामला खराब है। तो जितनी सूटेबल हो और जितनी लगे उतनी शॉर्ट ट्रिक करनी है आप, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं अपनी अगली क्लास में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और कोई सा प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मैथ का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।